Hello friends, very good morning. Welcome to the lecture number 7 of chapter 1 Financial Statement of NPO. और आज हम अपने कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 6 के ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड है उन्हें करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। यानी बैलेंस शीट बनाना है, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा। और बैलेंस शीट दो बोला है, एक तो 31 मार्च 2009 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा 31 मार्च 2020 यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी सब्सक्रिप्शन हमने कितना रिसीव किया, 3,58,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। देखो करंट ईयर कौन सा है हमारा, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 क्या है, ये हमारा ओपनिंग डेट है। तो अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 यानी क्या है, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है, 30,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ बाबू, रिसीव हुआ है हमारा 3,58,500। आगे देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। यहां पर हमें एडवांस रिसीव हुआ है, यानी ये क्या है, एडवांस बिगिनिंग। कितना है एडवांस बिगिनिंग, 22,500। फिर बोला है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को मिल रहा है, यानी एडवांस एंड है। एडवांस एंड कितना है, 13,500। और जो लास्ट लाइन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग है 37,500। इसमें बोल रहा है इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें से इसके दो पार्ट कर लेना, एक तो आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020 और एक आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2019। इधर देखा 12,500। कैलकुलेटर कहाँ है बाबू, अब आप देखो जी, सब कुछ सही है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन जो ये लास्ट लाइन दे रखा है ना, इससे क्वेश्चन घूम गया है। अभी मैं आपको क्लियर करवाता हूं, सुनो। शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था, 30,000। कितना था, 30,000। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना था, 30,000 था। और यहां बोल रहा है आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2019। यानी इस 30,000 में से अभी तक 12,500 आउटस्टैंडिंग है, यानी मिला कितना पैसा मुझे, 17,500 रिसीव हुआ। कैसे निकाला मैंने, 30,000 तो आउटस्टैंडिंग था शुरुआत में, और लास्ट में बोला है आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2019। यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग अभी भी कितना है, 12,500। तो माइनस कर दिया मैंने, 30,000 माइनस 12,500, यानी मुझे मिला कितना, 17,500। ठीक है ना। और मैंने आपको सिखाया था कि जितना पैसा इंक्लूडेड होता है इसमें, उसी से हम खेलते हैं। यानी हम खेलेंगे इसमें किससे, 30,000 से खेलेंगे या 17,500 से खेलेंगे, तो 17,500 से।
जितना पैसा उसमें इंक्लूडेड होता है उसी से हमको सारे कैलकुलेशन करनी होती है। 30,000 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग था, लेकिन 30,000 में से 12,500 मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, यानी अभी भी कैश कितना रिसीव हुआ, तो कैश 17,500 रिसीव हुआ। अच्छा, 37,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है इस साल का, इसमें से तो 12,500 तो हमारा पुराना है, 37,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है, इसमें 12,500 तो पुराना है, यानी इस साल का कितना है 25,000। ये 25,000 क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एंड। अब आइए बना के दिखाते हैं। इसमें बोला है आपको बनाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पूरा नहीं है, एंड एक्सट्रैक्ट, सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जब भी आप पूरा कोई चीज़ नहीं बनाते हो, सिर्फ उसका पार्ट शो करते हो, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्ट। यहां आता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डीआर सीआर। तो बताओ सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो लिखूंगा मैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 3,58,500। इसमें कुछ आइटम ऐड होगा और कुछ आइटम लेस होगा। अब कौन से आइटम ऐड होंगे, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एंड को आप ऐड करोगे, और आउटस्टैंडिंग एंड कितना है बताओ, 37,500 मत ऐड कर देना, 37,500 तो टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से पुराना वाला भी है, हमें तो करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एंड को ऐड करना है, तो वो कितना है 25,000। और क्या ऐड करोगे, एडवांस बिगिनिंग को आप ऐड करोगे। एडवांस बिगिनिंग कितना है 22,500। अब आप आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को माइनस करोगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 30,000 माइनस नहीं करना है, आपको कितना माइनस करना है 17,500। 17,500 क्यों, क्योंकि इसमें कितना इंक्लूडेड है, जितना पैसा रिसीव हुआ वही इंक्लूडेड है ना, जितना एरियर से वो इंक्लूडेड नहीं है, जितना पैसा रिसीव हुआ वो इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने 17,500 माइनस किया। अच्छा, और एक और है, एडवांस एंड को माइनस करो। एडवांस एंड कितना है 13,500। तो आप देख लो आंसर कितना है, 358,500 माइनस 25 प्लस 25,000 प्लस 22,500 माइनस 17,500 माइनस 13,500, तो आ गया हमारा 3,75,000। क्लियर है। अब बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ये ओपनिंग वाला है, ये भी क्या है हमारा एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट कभी टोटल नहीं होता, ठीक है। यहां लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब देखो आप, सबसे पहले मैंने बताया था आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए असेट्स है और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है। तो देखो बिगिनिंग वाले में ये आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 30,000 था, और एडवांस कितना था एडवांस कितना था 22,500। क्लियर है, खत्म हो गया। अभी मुझे आपको बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट
एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है। सबसे पहले ये कर लो, एडवांस एंड लाइबिलिटी इधर लिख दो, एडवांस एंड कितना 13,500। अब यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 को दो पार्ट था, एक तो आउटस्टैंडिंग एंड और एक आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020, ये कौन सा है, एंड वाला। ये कितना था, 25,000। कैसे निकाला 25,000, 37,500 माइनस 12,500। 37,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है, उसमें से मैंने बिगिनिंग वाला माइनस कर दिया तो 12,500 आ गया। आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019, ये कितना था, 12,500। अच्छा एक और चीज़ आप दिखा सकते हो, बैंक। बैंक कितना रिसीव हुआ है, 3,38,500। इसको आपको ऐड नहीं करना है, ऐड करोगे तो मैच नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रैक्ट है। आंसर नंबर 22, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आउटस्टैंडिंग एंड कितना है। क्या पूछ रहा है, आउटस्टैंडिंग एंड कितना है। अ क्लब हैज 200 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। 200 मेंबर है क्लब में और हर मेंबर 1,000 रुपये दे रहा है, यानी कितना हो गया, 2 लाख। पूरे करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 2 लाख। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ सम ऑफ 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 2,05,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, डेट 2 है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। इस दिन आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमें, कितना आउटस्टैंडिंग है, 30,000। आगे देखिए, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। एडवांस यहाँ मिला है मुझे, एडवांस एंड कितना है, 40,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, इस दिन एडवांस मिला, तो यानी एडवांस बिगिनिंग है, कितना है, 14,000। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो अपना स्टेटमेंट फॉर्म में और दूसरा मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर। जब भी आपसे पूछता है ना, कोई एक चीज़ मिसिंग कर देता है, जब भी आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो आप नॉर्मल जो मैंने सिखाया था वो करना। लेकिन जब आपसे ये निकलवाता है ना कोई आउटस्टैंडिंग एंड कितना है, एडवांस बिगिनिंग कितना है, तो आप सीधे सीधे मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन बना लो, बहुत ईजी पड़ेगा। देखो कितना ईजी पड़ेगा, मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए जी, आउटस्टैंडिंग हमेशा डेबिट साइड होता है, तो टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है, 30,000। अच्छा यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आता है बाय आउटस्टैंडिंग एंड, और यही तो हमें निकालना है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, ठीक है। एडवांस बिगिनिंग यहाँ आता है बाय एडवांस बिगिनिंग, कितना है, 14,000। एडवांस एंड यहाँ आता है टू
एडवांस एंड 40,000। अब देखिए हमारे पास दो आइटम है, मुझे पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आता है और हमारे पास 200 मेंबर है और हर मेंबर 1000 रुपये दे रहा है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाने वाला है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना 2 लाख रुपए। कैसे निकाला 2 लाख रुपए, 200 मेंबर और 100 रुपये। और यहाँ तुम्हें पता है यहाँ आता है बाय बैंक अकाउंट, जितना पैसा रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है अमाउंट, 2,05,000। अब कुछ नहीं करना है, अब टोटल करोगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2,30,000 और 40 2,70,000, 270 और 2,05,000 और 14 2,19,000, 270 माइनस 219, ये आ गया हमारा 51,000। आप इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिख दिया है, उस कारण से मैं इसे करवा रहा हूं। देखो जी, हमें ना ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 18,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 11,000। तो मैं क्या करता हूं, मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन बना लेता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब देखिए जी, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग आइटम आता है और एडवांस आइटम आता है। तो मैं लिखता हूं टू सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब भी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। यहां आएगा बिगिनिंग का और यहां आएगा क्लोजिंग का, बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। बात नहीं करो। क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग पहले देखो, 20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 11,000, ठीक है। और एडवांस देखिए, एडवांस है हमारा ओपनिंग 13,000 और क्लोजिंग है बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग कितना है 13,000 और क्लोजिंग कितना है 11,000। अब 20-18, हालांकि ये वाला जो मैं मिटाऊंगा क्योंकि यहां पर ही मुझे एडजस्टमेंट करना है। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। तो लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 2,10,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इंक्लूड 6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, कोई बात नहीं, हमें पता है भाई इसमें प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है ना, सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ 4,000, मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन को हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट डाउन कर लिया। तो अगर ये रिटर्न ऑफ नहीं होता, अगर ये रिटर्न ऑफ नहीं होता, अभी मेरे पास आउटस्टैंडिंग का एंड में पड़ा हुआ 18,000, अगर ये रिटर्न ऑफ नहीं होता तो मेरे पास कितना होता, और 4,000 होता, यानी कितना हो गया 22,000। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, खत्म। क्वेश्चन अपनी अंतिम सांस से ले रहा है। 13,000 प्लस 2,10,000
प्लस 22,000 2,45,000 2,45,000 माइनस 11,000 माइनस 20,000. इफ आई एम नॉट रॉन्ग माई आंसर विल बी 2,14,000. और ये क्या होगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अच्छा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसके 4 केस है, 5 केस है, पांचों अलग अलग क्वेश्चन है. तो आप डर मत जाना क्वेश्चन देखे कि यार 5 क्वेश्चन दे दिया. हर केस का अलग ट्रीटमेंट होगा, आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा. ठीक है. हैव अ गुड डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.